बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज का हमारा टॉपिक है एंड्रोजन्स। एनी स्टीरॉयड हार्मोन दैट हैज़ मस्कुलाइनाइजिंग इफेक्ट इज कॉल्ड एंड्रोजन। ऐसा स्टीरॉयड हार्मोन जिसका मस्कुलाइनाइजिंग इफेक्ट हो उसे एंड्रोजन कहते हैं। मस्कुलाइनाइजिंग इफेक्ट क्या होता है? कोई भी जो है ना बायोलॉजिकली सेक्स डिफरेंस, मतलब मेल का फीमेल से डिफरेंस करवाता है। ठीक है, मतलब कि उसकी आवाज़, मेल की आवाज़ भारी हो जाना, मतलब सेकेंडरी सेक्स आर्गन जो है उसमें पीनस, स्क्रोटम, इनकी जो है ना वो डेवलपमेंट सारा मतलब सेक्स डिफरेंस करवाता है। ठीक है, इंक्लूड टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेनिडायोल। इसमें ये तीन हार्मोन्स होते हैं। टेस्टोस्टेरोन इज कन्वर्टेड इन टारगेट टिश्यू इनटू मोर एक्टिव फॉर्म डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जब अपने टारगेट टिश्यू पे जाके लगता है ना, ये मोर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो कौन सी फॉर्म है? डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये वाली। आगे टेस्टोस्टेरोन के बारे में पढ़ते हैं। ये स्टीरॉयड इन नेचर है। साइट्स ऑफ सेक्रीशन, ये कहाँ कहाँ से सेक्रीट होता है? इन फीटस बाय जेनिटल रीजेस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मेल क्रोमोसोम वाई इन द 7th वीक। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान 7th वीक में ये रिलीज़ होता है जेनिटल रीजेस से, मतलब जिससे गुनेड्स बनने होते हैं मेल क्रोमोसोम वाई से। लेटर बाय फीटल टेस्टिस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन फ्रॉम प्लेसेंटा। बाद में जो है ना ये प्लेसेंटा से ही ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज़ होता है। फिर ये जो है ना टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करवाता है। ठीक है, तो इसका काम होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ल्यूटिनाइजिंग फोलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन, ये सारा रिलीज़ करवाना। उसके बाद ये जो है ना फीटल की टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होते हैं। लेडिंग सेल ये बच्चों में नहीं होते, बट अबंडेंट इन न्यूबॉर्न बच्चों में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते, न्यूबॉर्न मेल इन्फेंट्स। ठीक है, एंड इन अडल्ट मेल आफ्टर प्यूबर्टी, और अडल्ट मेल में प्यूबर्टी के बाद होते हैं। ठीक है, बच्चों मेल इन्फेंट्स में होते हैं जो न्यूबॉर्न में, और अडल्ट मेल आफ्टर प्यूबर्टी। इसकी ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा में कैसे होती है? बाय बॉन्डिंग लूजली विद प्लाज्मा एल्बुमिन के साथ, एल्बुमिन प्रोटीन के साथ, और बीटा ग्लोबुलिन कार्ड गोनेडल स्टीरॉयड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, मतलब बीटा ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है उसके साथ होती है। कन्वर्जन इन टारगेट सेल, टेस्टोस्टेरोन इन टारगेट सेल्स इज कन्वर्टेड इनटू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन 5 अल्फा एंड्रोस्टेनिडायोल। जब टेस्टोस्टेरोन, ये हमने पहले भी बात की है कि टारगेट टिश्यू पे जाकर लगता है, वो कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन 5 अल्फा एंड्रोस्टेनिडायोल। ये देखिए पीछे हमने पढ़ी थी इसकी, ये 3 फॉर्म्स है। टेस्टोस्टेरोन जब एक्टिव फॉर्म में लगता है इन दोनों में कन्वर्ट हो जाता है जाकर। ठीक है, सम एक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन डिपेंड अपॉन दिस करें वाइल अदर डू नॉट। ये जो एक्शन है टेस्टोस्टेरोन के, सम एक्शन डिपेंड करते हैं इस कन्वर्जन पे, कि इसे कन्वर्ट होना पड़ता है, एक्टिव फॉर्म में जाना पड़ता है। ठीक है, कुछ नहीं भी डिपेंड करते। ठीक है, डिग्रेडेशन एंड एक्सक्रीशन, टेस्टोस्टेरोन दैट इज नॉट अपटेकन बाय टारगेट सेल इज डिग्रेडेड बाय लिवर इनटू, मतलब कि जो टेस्टोस्टेरोन तो कुछ तो टारगेट टिश्यू के पास चले जाते हैं ना, मतलब जो नहीं ना टारगेट टिश्यू के पास जाते वो डिग्रेड हो जाते हैं, मतलब लीवर के ज़रिए एंड्रोस्टेरोन में और डीहाइड्रो एपेंड्रोस्टेरोन में। ठीक है, इन दोनों में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ टारगेट टिश्यू के पास चले जाते हैं, अपना काम करते हैं, कुछ जो नहीं ना जाते बाकी बच जाते हैं, वो इन दोनों में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड कॉन्जुगेटेड हो जाते हैं ग्लूकोरोनाइड्स और सल्फेट्स के साथ, कॉन्जुगेशन इनकी हो जाती है। कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट ऑफ डिग्रेडेटेड टेस्टोस्टेरोन आर एक्सक्रीटेड इन बाइल और यूरिन। जब ये कॉन्जुगेटेड हो जाते हैं ना, फिर इनकी डिग्रेडेड होती है, फिर ये एक्सक्रीट हो जाते हैं बाइल और यूरिन में। ठीक है, आगे एक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, मैकेनिज्म एक्शन, प्रोटीन फार्मेशन मैकेनिज्म, फीटर काज डेवलपमेंट ऑफ पीनस, स्क्रोटम, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, मेन जेनिटल डक्ट, इन सब की जो है ना डेवलपमेंट करवाता है टेस्टोस्टेरोन। सप्रेस फार्मेशन ऑफ फीमेल जेनिटल आर्गन, फीमेल जेनिटल आर्गन जो होते हैं ना वजाइना वगैरह, उनकी सप्रेशन करवाता है, ओवरी, ये सारी चीज़ों की। और मेल जेनिटल आर्गन की जो है ना डेवलपमेंट करवाता है। काज डिसेंट ऑफ टेस्टिस थ्रू इनविनल गनाल इनटू स्क्रोटम ड्यूरिंग लास्ट 2 मंथ ऑफ गेस्टेशन। गेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो आखिरी 2 माह होते हैं ना, सबसे पहले तो टेस्टिस होते हैं उसके अंदर एब्डामन में, एब्डामन से फिर इनग्विनल कनाल के थ्रू जो ना स्क्रोटम में चले जाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स ऑफ बॉडी विच मेक देयर अपीयरेंस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स हार्मोन एट प्यूबर्टी और कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल। यही है सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर के, मतलब प्यूबर्टी के बाद जो भी सेक्सुअल चेंजेस आएंगी ना, वो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स हैं। इन मेल दे इंक्लूड बॉडी हेयर्स आ जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन काज इंक्रीज हेयर ग्रोथ, टेस्टोस्टेरोन हेयर ग्रोथ करवा देते हैं। और प्यूबिस के ऊपर मेल पैटर्न इज कन्वेक्स अपवर्ड अलॉन्ग लीनिया एल्बा,
ये जो abdomen के दरमियान में लाइन है इसके ऊपर, चेस्ट के ऊपर, फेस के ऊपर और बैक के ऊपर, ठीक है। यहाँ इन सब पे हेयर्स की ग्रोथ करवा देते हैं। बाल्डनेस, टेस्टोस्टेरोन का डिक्रीज हेयर ग्रोथ ऑन टॉप ऑफ हेड प्रोड्यूसिंग बाल्डनेस। टेस्टोस्टेरोन गंजापन करवाता है, ठीक है। इससे ना टॉप ऑफ हेड जो सर पे बाल होते हैं ना वो डिक्रीज हो जाते हैं। वॉइस, टेस्टोस्टेरोन का हाइपरट्रॉफी ऑफ लैरिंजियल म्यूकोजा, हाइपरट्रॉफी करवाता है लैरिंजियल म्यूकोजा की एंड एनलार्जमेंट ऑफ लेरेंक्स की, और लेरेंक्स की एनलार्जमेंट करवाता है। विच फर्स्ट काज क्रैकिंग वॉइस, जिससे जो है ना क्रैकिंग वॉइस मतलब कि भारी आवाज़ हो जाती है ना जो मर्दों की बाद में। एंड देन काज टिपिकल मस्कुलाइन बेस वॉइस, मतलब कि वही भारी आवाज़ के बारे में बात कर रहा है कि जो है ना जब हाइपरट्रॉफी हो जाएगी ना लैरिंजियल म्यूकोजा की और एनलार्जमेंट ऑफ लेरेंक्स हो जाएगा तो कि भारी मर्दों की आवाज़ हो जाएगी। स्किन पे क्या अफेक्ट करता है टेस्टोस्टेरोन? इंक्रीज स्किन थिकनेस, स्किन की जो है ना थिकनेस को इंक्रीज कर देता है। सिक्रीशन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड एंड एक्नी, सेबेशियस ग्लैंड की सिक्रीशंस होती हैं तो एक्नी प्रोड्यूस हो जाती हैं। सेबेशियस फैट, टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज सेबेशियस फैट, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज करवा देती हैं सेबेशियस फैट को, मतलब उन टेस्टिस पे क्या अफेक्ट होता है? इंक्रीज स्पर्मेटोजेनेसिस इन सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल, ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवाती हैं सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल में, ठीक है। उन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिक मसल बिल्डिंग, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस काज पॉजिटिव एंड टू बैलेंस नाइट्रोजन बैलेंस काज ब्लड यूरिया लेवल, प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज करवाती है, नाइट्रोजन बैलेंस करती है, ठीक है। डिक्रीज ब्लड यूरिया लेवल, ब्लड में जो है ना यूरिया का लेवल को डिक्रीज कर देती है। उसके बाद आ जाता है उन मसल्स, इंक्रीज मसल डेवलपमेंट ड्यू टू इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, मसल की डेवलपमेंट तो इंक्रीज होगी जब प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज क्रेटाइन कंटेंट ऑफ मसल्स, मसल में क्रेटाइन के जो क्रेटाइन के कंटेंट है ना वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। ऑन बोन, इंक्रीज बोन थिकनेस, बोन की थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज टोटल क्वांटिटी ऑफ बोन मैट्रिक्स, क्योंकि उसकी टोटल क्वांटिटी ऑफ बोन मैट्रिक्स जब इंक्रीज करेगी तो थिकनेस भी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट इन बोन, कैल्शियम साल्ट को जो है ना बोन में उसकी डिपोजिशन को इंक्रीज करवाएगी। ऑन मेल पेल्विस पे क्या इफेक्ट हो गया? नैरो पेल्विक आउटलेट, लेंथन इट उसे लंबा कर देगी, कॉज इट फनल शेप, उसे फनल शेप कर देगी, ठीक है। इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ पेल्विस फॉर लोड बेयरिंग, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगी, मतलब उसको ना जो है ना स्ट्रॉन्ग बना देगी कि वो लोड बर्दाश्त कर सकें, ठीक है। ऑन बॉडी वेट लेंथ, डिक्रीज बॉडी लेंथ ड्यू टू अर्ली फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस विद शाफ्ट, बॉडी की लेंथ डिक्रीज हो जाती है इसमें, ठीक है। बंदे की लेंथ डिक्रीज हो जाती है जब ये ना टेस्टोस्टेरोन की वजह से, क्योंकि एपिफाइसिस विद शाफ्ट इसकी दोनों की फ्यूजन हो जाती है। और बीएमआर पे क्या इफेक्ट होता है? इंक्रीज बीएमआर बाय 15% ड्यू टू इंक्रीज प्रोटीन फार्मेशन, एंजाइम फार्मेशन। तो बीएमआर तो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि प्रोटीन फार्मेशन इंक्रीज हो गई है। और आरबीसी पे इसका क्या इफेक्ट होगा? इंक्रीज आरबीसी काउंट ड्यू टू इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, आरबीसी काउंट इंक्रीज कर देगा क्योंकि इसका मेटाबॉलिक रेट जो इंक्रीज कर रहा है। ऑन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ किडनी, सोडियम और वाटर जो है ना रीअब्जॉर्प्शन डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ किडनी से इंक्रीज हो जाएगी। सीएनएस पे क्या इफेक्ट हो रहा है? इंक्रीज लिबाइडो, लिबाइडो कहते हैं सेक्सुअल एपिटेट, सेक्सुअल डिज़ायर बाय डायरेक्टली एक्टिंग ऑन सीएनएस, तो इसका जो है ना डायरेक्ट एक्ट होगा सीएनएस के ऊपर। तो उसके बाद आ जाता है रेगुलेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन अडल्ट, स्टिमुलेशन साइकिक एंड नर्वस स्टिमुलेशन, बंदा सोचता है कोई भी नर्वस स्टिमुलेशन होगा। हाइपोथैलेमस सेक्रेट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी, ये जो हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, फिर ये सिक्रीट करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फोलिको स्टिमुलेटरी हार्मोन, स्टिमुलेट लेडिंग सेल, ये स्टिमुलेट करेगा लेडिंग सेल्स को, लेडिंग सेल करेंगे सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन, लेडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करवा देंगे। ये तो हो गया अडल्ट में प्रोसेस। इसका नेगेटिव फिर फीडबैक भी होता है, नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन, एक्सेस टेस्टोस्टेरोन सिक्रीटिंग बाय लेडिंग सेल, अगर बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेडिंग सेल ने सिक्रीट कर दिया, नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीशन बाय हाइपोथैलेमस, नेगेटिव फीडबैक जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस के पास कि ये जो है ना हार्मोन की इनहिबिशन कर दो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की, ठीक है। इनहिबिट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीशन बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी भी ये फिर इनहिबिट कर देगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। इनहिबिट टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन बाय लेडिंग सेल, तो फिर टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन भी है जो है ना इनहिबिट हो जाएगी लेडिंग सेल से। इन फीटस, फीटस में क्या प्रोसेस होता है?
ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक फ्रॉम प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है ना ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है। कॉज लीडिंग सेल फॉर्मेशन इन टेस्टिस, ये जो है ना टेस्टिस के अंदर जो है ना लीडिंग सेल की फॉर्मेशन करवाता है, फिर उससे जो है ना टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है। ठीक है, ओके, बाकी की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में।